वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स और अपने जीके का रिवीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो 8 मार्च के पहले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो आपका स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन किया गया है मार्च 2022 में, ये किया गया है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके न्यायमूर्ति DN पटेल। नेक्स्ट हमारा एक रिपोर्ट है जो कि है एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट। ठीक है ना, ये 2021 के नाम से ये आपकी प्रकाशित हुई है, एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021। इसमें क्या है कि 2021 में स्थापित कुल सौर क्षमता जो है भारत में कितनी है? तो 10 गीगावाट की कुल सौर क्षमता स्थापित की गई 2021 में। और सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आपका राजस्थान है और दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है। तो राजस्थान आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट हमारा है 6 मार्च 2022 को ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? यानी कि पिछले लगातार जो है पिछले से 6 सीजन से ये आपके क्रिकेट में जो है खेल रही हैं महिला क्रिकेट। कौन सी खिलाड़ी बन गई हैं? ये हैं आपकी मिताली राज। ठीक है ना, ये इनका 6वां सीजन है। इसके पहले इन्होंने 5 सीजन विश्व कप के खेल लिए हैं और विश्व कप आप जानते हैं कि हर 4 साल में एक बार होता है। मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? तो संभव और स्वावलंबन जो है ये पहल की स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? तो ये आपके जो है जो कचरे होते हैं उनके निपटान के लिए, उनकी रिसाइकलिंग करने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है, संभव और स्वावलंबन। किसने मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको आप जानते हो क्या? MSME मंत्रालय। ओके। किस संस्थान ने कृषि फसलों में उपयोग के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया है? तो ये कृषि फसलों में इसका उपयोग किया जाएगा ताकि जो है आपके हानिकारक जो आपके उर्वरक होते हैं उनसे आपका छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण किया गया है किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। 7 से 10 मार्च 2022 तक भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री अभ्यास। तो ये आपको पता ही होगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य ये युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा? स्लाइनेक्स। ठीक है ना, इसका 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका 9वां संस्करण भी जो है श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका जो है इसमें भाग लेती है। ये क्या है? एक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में एक नई जिनबेरी यानी कि जामुन की प्रजाति, जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिमिस एल्बिकार्पा, इसकी खोज की गई है। तो ये आपकी जिनबेरी प्रजाति है जिसका नाम जो है ग्लाइकोसिमिस एल्बिकार्पा है। इसकी खोज कहाँ पे की गई? तो इसकी खोज की गई एक है तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सब जानते हो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। और इस वर्ष की थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की? तो वो है आपकी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी 8 मार्च की। अब देखते हैं हम लोग जीके और करंट के महत्वपूर्ण सब क्वेश्चंस का रिवीजन। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये एक समुद्री जीव होता है। राष्ट्रीय डाल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो डाल्फिन अनुसंधान केंद्र याद रखेंगे आप कहाँ पे? पटना, बिहार में स्थापित किया गया है। ओके। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो आपका भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये खोला गया है, ये कहाँ पे खोला गया? तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत के पहला जो आपका खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया कहाँ पे? तंजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर स्थित है और ये मेट्टूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। हाल ही में किस राज्य को, किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया? तो T+2 आपके टाइगर की संख्या को दुगुना करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को। पिछली बार ये जो है दिया गया था उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट हमारा है समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया है किसके द्वारा? तो वो किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो यानी कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास, ये किससे लगती है? ये लगती है आपकी बांग्लादेश से। ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारा है बंग बंधु किसे कहा जाता है, तो बंग बंधु हम कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान को। तो शेख मुजीबुर रहमान को बोला जाता है बंग बंधु। और आपका इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो देश बंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु चित्तरंजन दास और बंग बंधु कौन है, तो ये हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर के समझौते के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 3 बीघा कॉरिडोर का समझौता जो है ये हुआ था आपका 100वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि 101वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है आईसीसी महिला विश्व कप का जो 2022 का आयोजन है ये हो रहा है आपके न्यूजीलैंड में। और इसके पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा भी दिया है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है, विश्व के सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, तो सर्वाधिक रन बनाने वाली जो महिला क्रिकेटर हैं वो आपकी कौन है, मिताली राज। और ये इस समय जो है जो न्यूजीलैंड में आपका विश्व कप हो रहा है उसकी जो है अगुवाई भी कर रही हैं यही। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आपका आईसीसी का महिला क्रिकेटर वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है किसको, तो वो दिया गया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, भारतीय टीम की ये खिलाड़ी हैं। ओएनजीसी की प्रथम महिला प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ओएनजीसी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं कौन, तो वो बनाई गई हैं अलका मित्तल। ठीक है ना, तो ये जनवरी माह में आपको इनको बनाया गया था। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सेबी जो है आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन, माधवी पुरी बुच। इसके पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अजय त्यागी थे। ठीक है, अजय त्यागी थे। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है सेबी की, तो वो है माधवी माधवी पुरी बुच। ठीक है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है, तो महिला पुलिस आयुक्त जो गुरुग्राम में पहली बार बनी है वो है आपकी कला रामचंद्रन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जेएनयू की जो है प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया है, तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है शांति श्री धूलपुड़ी पंडित को। ठीक है, तो जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति बनाया गया है शांति श्री धूलपुड़ी पंडित को। अगर आपको पता हो कि यूजीसी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ठीक है, यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप कमेंट करके बताना कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला प्रमुख किसे बनाया गया है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी, ये पिछले साल आपका सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर्स था, तो ये बनाई गई थी धृति बनर्जी। ये पहली बार कोई महिला प्रमुख बनाई गई थी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पिछले 100-200 वर्षों में। ठीक है ना, अगला है हमारा भारतीय विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त की गई है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि आपकी संस्था है WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है आप कमेंट करके बताना। ठीक है ना, इसकी जो पहली महिला प्रमुख बनाई गई थी उनका नाम क्या था, नागोजी ओंकजा इविएला। ठीक है, तो नागोजी ओंकजा इविएला इनका नाम है और ये नाइजीरिया की हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित रीवा सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है, तो रीवा सोलर प्लांट की क्षमता है आपकी 750 मेगावाट। ठीक है ना, 250 मेगावाट की इसकी 3 इकाइयाँ हैं। ठीक, तो ये आपकी कुल कितनी हो गई, तो ये कुल हो गई आपकी 750 मेगावाट। ठीक है ना, सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की प्रथम एयरलाइन कौन बन गई है, तो विश्व की प्रथम एयरलाइन जो कि सौर विमानन ईंधन का जो है उपयोग करेंगी वो है कौन, स्विस एयरलाइंस। ठीक है, तो स्विस एयरलाइंस जो है पहली बार जो है सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली जो है पहली जो है एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट हमारा है वर्तमान में सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई मंत्री जो है वर्तमान में कौन है, तो एमएसएमई मंत्री वर्तमान में है नारायण राणे। बजट जो 2022-23 बजट हुआ था उसमें जो है घोषणा की गई आपकी रैंप योजना का संबंध किससे है, तो रैंप योजना का संबंध आपके जो है लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए है। और इसके लिए कुल कितने रुपए जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, कितनी की स्वीकृति दी गई है, तो 6,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है रैंप योजना में। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पैसे भी पूछे जाते हैं। खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया, तो खोए हुए सामान को वापस पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, मिशन अमानत। ठीक है, तो मिशन अमानत के अंतर्गत आपका खोया हुआ सामान आपको वापस एक पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आप वहाँ से उसको पा सकें। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा कौन सा नया मिशन प्रारंभ किया गया है, तो ये भी आप आरपीएफ ने स्टार्ट किया है, रेलवे पुलिस फोर्स ने। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए मिशन आहट जो है ये प्रारंभ किया गया है। हाल ही में प्रारंभ किए गए अम्मा और बहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो अम्मा और बहिनी योजना का संबंध आपके सिक्किम राज्य से है। ठीक है ना,
अम्मा योजना के तहत जो है घर की बुजुर्ग महिलाओं को 20,000 रुपये सालाना, और बहिनी योजना के तहत क्या है कि आपका फ्री में आपकी सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेहत पहल का संबंध जो है ये आपके रक्षा मंत्रालय से है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने सेहत पहल स्टार्ट की है जो आपके पूर्व सैनिक हैं उनके लिए। ठीक है ना। विश्व की पहली नैनो यूरिया का विकास किसके द्वारा किया गया? तो नैनो यूरिया का विकास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसको। इफ़को ने किया है नैनो यूरिया का विकास। ये वर्ल्ड में पहली बार नैनो यूरिया किसी ने बनाई, तो वो कौन है? आपका इफ़को है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में किसान ऐप किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया? ये आपका किसान ऐप था। मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए ये लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया। किसने विकसित किया इसको? तो आईआईटी रुड़की ने विकसित किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भाषा के अवरोध को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट उड़ान में क्या है कि प्रोजेक्ट उड़ान में आपका जो है, जो आपकी केवल इंग्लिश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, वो आपके जो है स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगी, जैसे कि हिंदी में या फिर और आपकी कोई स्थानीय भाषा है तो उसमें भी आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को उपलब्ध कराना, यही लक्ष्य है प्रोजेक्ट उड़ान का। और इसको स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी मुंबई के द्वारा। हाल ही में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कितने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया? तो अभी जो है ये कुछ दिन पहले ये स्टार्ट किया गया था, तो 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए। मिलन 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मिलन 2022 अभ्यास नौसेना का अभ्यास है, ये इसका आयोजन किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। ओके, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये आपका अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये आपका भारत और ओमान के मध्य में ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास हुआ है। हाल ही में वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, और ये किया गया पोखरण जैसलमेर, कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित किस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लेने से मना कर दिया था? तो ये आपका कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास था, जिसमें जो है भारतीय वायुसेना ने भाग लेने से क्या किया था? मना कर दिया था। ठीक है, ये अभी हाल ही में आयोजित होने वाली थी। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 13 फरवरी को। अभी आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च के दिन था। और आपका राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 13 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस की अगर बात की जाए तो विश्व वन्य जीव दिवस होता है आपका कब? तो ये हो जाता है आपका 3 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, इसको डेली आपको कराया जा रहा है, आप याद रखेंगे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब होता है? तो ये होता है विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी होता है। ठीक है ना। ये विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च को है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है? आप कमेंट करके बताना। विश्व खुशहाली दिवस कब होता है? तो विश्व खुशहाली दिवस होता है आपका 20 मार्च को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस होता है आपका 22 मार्च को। इसके अलावा अगर आपको पता हो कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, तो आप कमेंट करके बताना कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।